विशाल हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में बसे हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, जो कभी किन्नर देश कहलाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहां किन्नर कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है। यहां रहने वाली किन्नर या किन्नौरा जनजाति आर्य पूर्व जातियों में से एक जनसमूह है, जिसका वर्णन पौराणिक साहित्य में यक्ष और गंधर्वों के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि किन्नरियां यहाँ महादेव की त्रिपुरासुर पर विजय के गीत गाया करती थीं। हिमाचल प्रदेश का उत्तरी पूर्व जिला किन्नौर 6401 वर्ग किलोमीटर में फैला तिब्बत सीमा से लगा हुआ है। अब यहां इंडो तिब्बत रोड बन जाने से यहां के गांवों तक पहुंचना आसान हो गया है। पहले पहाड़ियों के ऊपर से पैदल रास्ता हुआ करता था। इसी रास्ते से लोग भेड़ों और खच्चरों के जरिए तिब्बत से व्यापार किया करते थे। शायद बौद्ध धर्म किन्नौर के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा होगा, तभी यहाँ के गांवों में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। ऊपरी किन्नौर, यहाँ बौद्ध परंपरा का ज्यादा असर दिखता है। यहाँ के गांवों के प्रवेश द्वार स्तूप नुमा हैं। गांव के अंदर भी चौराहों पर ऐसे स्तूप बने हैं। इन स्तूपों में थंका कलाकृति यहाँ की विशेष पहचान है। लेकिन अब थंका पेंटिंग के कलाकार कम होते जा रहे हैं। ये सीमा क्षेत्र का नाको गांव है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म के साथ साथ स्थानीय देवी देवताओं और पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। पुरजुल शिखर, जो किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है, नामग्यल त्योहार में इसकी विशेष पूजा की जाती है। फसल कटाई का टाइम मेला लगते हैं, तो उस टाइम देवता को ले जाके पहाड़ के ऊपर जाके देवता चढ़ाते हैं पूजा। तब उसके बाद फिर फसल काटना शुरू करता है, जौ वगैरह गंदम वगैरह। हमारा नमगन जो है साल के बाद 3 दिन लगते हैं, देवता को लाते, देवता बनाते, इसलिए हमारा नमगन में 3 दिन बहुत अच्छा मानते हैं उसको। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जेंट्स वगैरह सब अपने पहले का रीति रिवाज के हिसाब से कपड़ा लगा के आया, नहीं आया तो हम जुर्माना लगाते हैं। इसलिए हम लोग नमगन और लौसर और गेजा हमारा 3 साल में 3 मेले लगते हैं। लेकिन निचले किन्नौर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किन्नौर के इतिहास से जुड़ा गांव कमरू। कभी यहां रामपुर राजा का किला था, जहां बौद्ध मंदिर के साथ साथ बद्री नारायण का मंदिर है। सुंगरा गांव में सुंगरा महेश्वर का भव्य लकड़ी का मंदिर है।
निचार के उषा देवी मंदिर का संबंध तो महाभारत से जोड़ा जाता है। लोगों की मान्यता है कि उषा देवी के लिए वाणासुर अभी भी यहाँ आता है। परंपरा के अनुसार देवी का पुजारी अविवाहित होता है और वही मंदिर के भीतर प्रवेश कर सकता है। महिलाओं का प्रवेश इसमें वर्जित है, लेकिन यहाँ लगने वाले मेलों में महिला पुरुष सभी हिस्सा लेते हैं। फुलियाच मेला हमारा यहाँ अक्टूबर में होता है जी। फिर जितने भी पहले मरे होते हैं उस दिन दान फूल वगैरह देते हैं, मिठाई वगैरह देते हैं, बीड़ी सिगरेट ऐसे दान करते हैं जी। और उसके बाद ये मेला चला रहता है 3-4 दिन। कल्पा निचले और ऊपरी किन्नौर का सांस्कृतिक रूप से मिलन स्थल है। कल्पा में कोठी का काली मंदिर और विष्णु नागिन मंदिर किन्नौरा जनजाति के हिंदुओं का प्रमुख उपासना केंद्र है। इसके साथ ही यहाँ दलाई लामा द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध बौद्ध गोम्पा भी है, बौद्ध मत मानने वाले किन्नौरा जनजाति का पवित्र स्थान। किन्नौर इस मामले में धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण है। शायद यह भी एक कारण है कि किन्नौरा जनजाति कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने के बावजूद आगे बढ़ रही है। वो 1960 में अस्तित्व में आने के बाद किन्नौर ज़िला में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी प्रगति हुई है। और इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे इस ज़िला के लिए जो बजट अलॉटमेंट होता है वो सेपरेट बजट अलॉटमेंट होता है, वो ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत, जो कि एनुअल बजट का ही एक पार्ट होता है एंड दैट इज़ अलॉटेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट ओनली। जो ट्राइबल सब प्लान है वो करीब वर्ष 2002-2003 के लिए करीब 40 करोड़ का बजट है टोटल एलोकेशन। और इसके अलावा जो डिफरेंट स्कीम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो DRDAs में आती हैं वो इसके अतिरिक्त हैं। ढांचागत विकास के साथ ही यहाँ आर्थिक विकास के रास्ते भी खुल गए हैं। पहाड़ियों के सीढ़ीदार खेतों में कोटू, तुलई और मक्के की खेती की जगह सेब प्रमुख पैदावार बन गया है। किन्नौर के रॉयल सेब और गोल्डन सेब की अलग ही पहचान है। जो फास्ट चेंजेस आए ये आए हैं 90 के बाद। ऐसी बात नहीं है, 70 से 90 के बीच भी प्रोडक्शन थी, लेकिन तब रोड्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे तो प्रोडक्शन भी कम थी। लेकिन जब से गांव में रोड पहुंच गया है 75-76 के आसपास, तो तब से चेंजेस जो आगे एकदम से डेवलप हो गई है। और इसका मेन कारण ये भी है कि जो यहाँ के किसान हैं जो वेल एजुकेटेड है। इसमें सरकार की मदद के साथ साथ लोगों की मेहनत भी शामिल है। लेकिन बाजार व्यवस्था में किन्नौरा अभी भी शोषण के शिकार होते हैं। ये जो हमारी एप्पल प्रोडक्शन है गांव में, ये किन्नौर के अंदर सबसे ज़्यादा है और लगभग 1.25 लाख पेटी है। तो नेचुरली कि हर कमीशन एजेंट दिल्ली आज़ादपुर मंडी से उठ के यहाँ आते हैं। मार्केटिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ, ना सरकार ने कर रखी है। इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस समस्या को, इसके सॉल्यूशन के लिए हम अपनी एक एप्पल सोसाइटी बनाएं जो मार्केटिंग भी कर सके और हमारे ग्रोवर्स को जो आर्थिक चुंगल से बचा के रखे और जो फ़ायदा हो डायरेक्ट ग्रोवर को ही हो। सेब की पैदावार से अब किन्नौर के गांवों का चेहरा ही बदल गया है। ये सांगला घाटी का बटसेरी गांव है। गांव में पक्की सड़कें बन गई हैं। स्कूल, पोस्ट ऑफिस और तमाम ढांचागत सुविधाएं यहां मौजूद हैं। पंचायत समिति द्वारा यहां सौर ऊर्जा से जुड़ा स्नान घर बनाया गया है।
पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है। जो बटसरी गांव जो है पूरे किन्नौर में इसका अपना नाम है। जो भी काम हुआ विकासात्मक कार्य बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि जल ही जीवन है। तो यहाँ पानी की जो चाहे इरिगेशन के लिए हो, सिंचाई के लिए यहाँ भी हमारा हो रहा है 5 लाख का भी हो रहा है, काम चलना है। इससे हमारे को भविष्य में सिंचाई के लिए कोई परेशानी नहीं होगा। स्वास्थ्य के बारे में हमारे पूर्वज तो पहले जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी सरकार की मदद से यहाँ आयुर्वेदिक है या डिस्पेंसरी है, ये दोनों चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, जिससे क्या है लोग अपनी आराम से अपनी पूरी कर सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं अच्छी तरह। गर्मी में ठंड में काम करते हैं, इसलिए थोड़ा बीमार भी बुखार भी होते हैं। अब तो हॉस्पिटल में जाके दवाइयाँ लाते हैं, या डॉक्टर बुलाते हैं, या खुद शिमला में जाते हैं, कोई पीओ में जाते हैं, इसलिए तब फिर ठीक होके आती है सब। बटसेरी में थोड़ी आबादी बौद्धों की है। ये पुराना गोम्पा उन्हीं का है। अब यहाँ एक नया और भव्य काष्ठ मंदिर बन रहा है। भगवान महादेव को समर्पित काष्ठ कलाकृति में अद्भुत ये मंदिर इस गांव की संपन्नता को बयान करता है। किन्नौर में सूखे फलों की पैदावार भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। घाटी में सेब के बगीचों के साथ साथ न्योजा के पेड़ बहुतायत में हैं। लोग सर्दियां आने के पहले खाली समय में इसके बीज निकालते हैं। यहाँ अखरोट और खुमानी भी एक प्रमुख पैदावार है। सेब होता है, बादाम, खुरमानी, यही है बस मेन मतलब कमाई जो है यहाँ का। 1-1.5 सालों से कम यहाँ पर नॉन सीजनल वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें भी अब काफ़ी हमारी इकोनॉमी बेस्ड हो गई। किन्नर कैलाश सूर्य ढलने के साथ साथ अपना रंग बदलता है। किन्नौर में आए तेजी से बदलाव का रंग यहाँ के बाजारों में भी दिखता है। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में देर रात तक लोगों की चहल पहल बनी रहती है। ये बदलाव नहीं है। किन्नरियों को आभूषण हमेशा से अच्छे लगते हैं और यहाँ तो विवाह का अवसर है। ऊपरी किन्नौर में शादी विवाह के रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं। इसमें लामाओं की विशेष भूमिका होती है। लड़का को कुछ नहीं देता है, लड़की को तो देता है। कोई कपड़ा कुपड़ा बासी कपड़े देता है, कोई पजामा 10, टोपी 10, ये पटू 10, सब डोरी 10 ऐसा देता है। किन्नौरा जनजाति में पहले पोलेंड्री अर्थात बहुपति प्रथा प्रचलित थी। लड़की को जबरन भगाकर भी शादियों का रिवाज रहा, लेकिन समय के साथ साथ अब ये प्रथा समाप्त हो रही है। हमारे पहले जो शादी होती थी कॉमन मैरिज में होती थी, अब ऐसा कहीं नहीं है। अभी वो ज़बरदस्ती नहीं है कि जो कि महिला से उठा के ले जाए, वो अब बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ अपना चॉइस की शादी होती है। हमारे यहाँ तो शादी और लड़की को देना पड़ता है जी, सब कुछ सोना चांदी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। फिर ये घंटी भी है ना, शादी में ले जाना पड़ता है। गांव में शादी होगा ना 4, 6, 7 बोतल जरूर ले जाना पड़ता है। नाको मालिंग की ये बारात
दुल्हन लाने नहीं बल्कि घर जमाई लाने जा रही है। जिसका पास लड़का नहीं है ना वो घर जो लेते हैं। ऊपरी किन्नौर में आभूषण मुख्यतया चांदी, जिसे किन्नौरी रोपा कहते हैं, और कीमती पत्थरों के होते हैं। आपू से ऊपर पहनता है जी, नीचे लोअर किन्नौर में थोड़ा कम पहनता है। हाँ, सोना ज्यादा पहनता है जी वहाँ। भौगोलिक स्थिति और जलवायु के अनुरूप ऊपरी किन्नौर की जिंदगी भी थोड़ी भिन्न है। रास्ते टूटने के कारण कई बार जिंदगी थम सी जाती है। ये रास्ता टूटने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम लोगों को चलने के लिए सबसे पहले दिक्कत चलने के लिए है, क्योंकि हर कहीं नीचे 3-4 किलोमीटर नीचे से जाना पड़ता है। फिर नंबर 2 फिर कैरेज राशन नहीं मिलता है, दूसरा रास्ता से लाना पड़ता है तो बहुत महंगा पड़ता है। इस ठंडीले रेगिस्तान में रहन सहन भी बदल जाता है। सर्दियों के लिए यहाँ नीचे घर बनाकर रखते हैं। उन दिनों जिंदगी यहीं आकर ठहर जाती है। ये लोग सर्दियों के लिए शराब बनाकर जमा कर रहे हैं। यहाँ जनजातियों को प्रति परिवार 20 लीटर शराब रखने का परमिट मिलता है। यहाँ हम लोग सर्दी में रहता है, ठंडा है ना ऊपर, फिर यहाँ रहता है। सर्दियों की तैयारी निचले किन्नौर में भी होती है। कोटू की फसल कट चुकी है, अब साफ सफाई का काम चल रहा है। कोटू का पुआल सर्दियों में जानवरों के लिए काम आता है। वैसे यहाँ जानवरों के लिए घास रखने का ऐसा भी इंतजाम होता है। इस तरह बर्फ गिरने से घास खराब नहीं होती। किन्नौर के घर भी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के अनुरूप हैं। निचले किन्नौर में घर बनाने के लिए लकड़ी का ज्यादा प्रयोग होता है। छत भी स्लेट पत्थरों की बनाई जाती है। ऊपरी किन्नौर में पत्थरों की ही दीवार और पत्थर से ही छत बनाई जाती है। सर्दियों में 3-4 महीने तो कुछ भी काम होते नहीं, कमाई है नहीं, बस खाना ही है एक बैठ गया। नया साल मनाते हैं हमारे, लोसर बोलते हैं उसको, वो भी मतलब पूरे एरिया में मतलब एक ही दिन में मनाते हैं। लोअर किन्नौर का एरिया है उसमें वर्षा होती है, उसमें बारिश होती है, पर वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वर्षा जो है वो कम होती जाती है। और जो अपर एरिया है, जो पू वाला एरिया है, एक वो कोल्ड डेजर्ट है और उसमें वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग सीज़न बहुत लिमिटेड है। लगभग साल में सिर्फ 6-7 महीने ही यहाँ पे काम हो पाता है, स्पेशली जो सिविल वर्क्स हैं। यहाँ पे एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला है, जो कि किन्नौर ज़िला के 2 ब्लॉक्स में चला हुआ है, कल्पा और पू ब्लॉक्स में। साल का आपका ये 5-6 महीना ये बंद ही रहता है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ना खेती हो सकता है इसमें, ना दूसरे डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती नहीं यहाँ। ज़मीन वैसे यहाँ काफ़ी अच्छा है, उपजाऊ ज़मीन है, और सरकार की ओर से भी जिनको नहीं है उनको नोतोड़ दिया जाता है। नोतोड़ का प्रावधान है हमारे यहाँ, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उनको नोतोड़ मिल जाता है 20 बीघा तक। विभिन्न विकास योजनाओं से अब ऊपरी किन्नौर के इस ठंडे रेगिस्तान का नजारा बदल रहा है। यंगथंग और लियो की इन पहाड़ियों में अब सेब के बगीचे लगने लगे हैं। मुरंग, स्पीलो
डुबलिंग और पूह के आसपास के गांव में सेब के बगीचे पहले से ही विकसित हैं। पहले तो हमारा बहुत कम था जी सेब, अब बहुत ही ज़्यादा है। लोग नलकों से पानी लगाते हैं, अब तो फिर सिंचाई आ रहा है, हमारा कूल आ रहा है, उससे हम पानी लगाएंगे, अब तो ज़्यादा ही आएगा। वैसे पहले से ज़्यादा अब सेब आ रहा है। डुबलिंग की एक कलाकृति भी काफी मशहूर है। लकड़ी पर मेटल की बारीक कलाकृति और उस पर रंग बिरंगे चमकदार पत्थरों का समावेश। यहाँ के स्वर्गीय राम भगत सिंह उर्फ छेवांग ग्यामजो ने इस कलाकृति को एक मुकाम दिया, जो अब शिमला में हिमाचल एम्पोरियम के साथ साथ विदेशों में भी पहचान बना चुकी है। किन्नौरा जनजाति में महिलाओं की स्थिति हमेशा से बेहतर रही, लेकिन कुछ रीति रिवाजों में उनका दोयम दर्जा झलकता था। विकास के साथ साथ अब इसमें भी बदलाव आ रहा है। हमारे पहले तो लड़का को अच्छा माना, अब हम महिलाओं ने ऐसे किया है कि लड़का लड़की बिल्कुल एक, क्योंकि बच्चा वो भी बच्चा है, लड़की भी बच्चा है और लड़का भी बच्चा है। पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे माँ बाप, ये कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, वो औरों के घर में जाएंगे, हमारे पास तो नहीं रहेंगे। आजकल ऐसा है कि जैसे टीवी में देखते हैं, जैसे कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, औरों के घर में जाके हमारी इज्जत रहती है कि इसकी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, इसलिए आजकल सब लोग लड़कियों को पढ़ाते हैं। लड़कों के साथ साथ अब लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या खेलकूद या फिर राजनीति। पंचायतों में महिला भागीदारी सुनिश्चित करने से आज स्थितियां बदल गई हैं। महिला मंडल से गान गानी हो भी और सफाई लाना, तो जब से महिला मंडल आ गई उसके बाद तो हर काम आ गए जी, हम खुद ही कर लेते हैं जी हर काम, कहीं भी हो, पंचायत में हो, कहीं ओरे परे जाना हो, सब आगे हो गए जी औरतें आजकल। तो जब से महिला मंडल के हो गए ना, मंडल गाँव में बहुत सुविधा हो गई जी। मानसरोवर से निकली सतलुज और चितकुल की पहाड़ियों से आती बसपा नदी किन्नौर की प्रमुख नदियां हैं। भावानगर में सतलुज नदी पर जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है। बसपा में सांगला के पास ऐसी ही एक परियोजना बन रही है। इससे आने वाले दिनों में किन्नौर के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। किन्नौर की किन्नौरा जनजाति प्रकृति की विकट और विषम परिस्थितियों के बावजूद अपनी विशिष्ट संस्कृति और समृद्ध परंपरा के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। होठों पर गीत और कानों पर फूल, यही इसकी पहचान है।